जी, ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात आप बराए रास्त लाहौर सेंटर से देख रहे हैं। और इस वक्त लाहौर में, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और जिन जिन इलाकों में सहरी का वक्त हो चुका है, आपको एक बार फिर, जिस तरह मैं रोज़ाना की बुनियाद पे इस सेगमेंट के आगाज़ में मुबारकबाद देती हूँ, हमने 20वां जो रोज़ा है वो इख्तियार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची और कोयटा में अभी वक्त की, और आप भी अपने अपने टाइमिंग्स के हिसाब से रोज़ा कायम कीजिए। ख़वातीन नौज़ात, अब रमज़ान पाकिस्तान की सहरी नशरियात में वक्त हुआ जाता है, और बहुत शुक्रिया पजीराई जो मिल रही है क़ससुल अंबिया के सेगमेंट को, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे और जिक्र करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। ख़वातीन नौज़ात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे, और आपके तकरीबन पौने 600 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। अल्लाह ताला का तरीका है कि जब वो इस्लाह के लिए अंबिया कराम को भेजते हैं तो वो उन्हें मोज़ात से भी नवाजते हैं, और वो मोज़ात रहते ज़माने तक याद किए जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इल्म तिब अपने अरूज पर था, लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अजीम व शान मोज़ात अता फरमाए। पहला ये कि आप मिट्टी के परिंदे बनाकर इनको जिंदा फरमा देते थे। दूसरा मोज़ा कि आप अंधों और कोढ़ के बीमारों को शिफा अता फरमा देते थे। और तीसरा कि मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। चौथा मोज़ा ये था कि जो कुछ खाया या घरों में छुपाया, उसकी खबर अल्लाह उनको दे दिया करते थे। ख़वातीन नौज़ात, जब बनी इसराइल ने आपसे मोज़े तलब किए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हमें मोज़ा दिखाएं, तो आपने मिट्टी की चिमकादड़ बनाकर इसको उड़ाया। रिवायत में आता है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते, ये चिमकादड़ उड़ती रहती, और जैसे ही इनकी नजरों से ओझल होती तो ये गिरकर मर जाया करती थी। इसी तरह आपने अल्लाह के हुक्म से 50 अंधों और कोढ़ की बीमारी वालों को इस शर्त पर शिफा दी कि आप पर ईमान ले आए। और इस तरह आपने 4 मुर्दों को भी जिंदा किया। इनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त आज़र भी शामिल थे। आप उसकी कब्र पर गए और आज़र को पुकारा, ए आज़र, जिंदा हो जाओ। तो वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों तक जिंदा रहे। अल्लाह ने आज़र को औलाद की दौलत से भी नवाजा। इसी तरह एक बुढ़िया के लड़के का जनाजा जा रहा था। अचानक वहां से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। आपने जनाजा देखकर दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस मुर्दे को जिंदगी दे दे। तो मुर्दा जिंदा हो गया, और जिस चारपाई पर इसका जनाजा जा रहा था, उसने उसी चारपाई को पकड़कर वो चारपाई अपने घर वापस खुद लेकर गया। इसके बाद वो शख्स कई बरस तक जिंदा रहा। इसी तरह आपने एक बार उशर वसूल करने वाले की लड़की को जिंदा फरमाया। बनी इसराइल ने जब ये मामला देखा तो अपने हसद और अना से मजबूर होकर कहने लगे, जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया है, दरअसल ये मुर्दा तो थे ही नहीं, इन पर तो सत्ता तारी था, ये मरे ही नहीं थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो अपने दावे में सच्चा हूं। इस पर बनी इसराइल के लोगों ने, ख़वातीन और हज़रात, कहा कि किसी बहुत पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं तो फिर हम आपको मानेंगे। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, हज़रत साम बिन नूह कि जिनकी वफात को हजारों साल गुजर चुके हैं, हो गए हैं, तुम मुझे उनकी कब्र पर लेकर जाओ, मैं अल्लाह के हुक्म से उन्हें जिंदा करके दिखाऊंगा। चुनाचे लोग आपको वहां ले गए और आपने अल्लाह के हुक्म से उन्हें जिंदा कर दिया। इन अजीमो शान मोज़ात को देखने के बाद ऐसे लोग थे जो ईमान न लाए, बल्कि उन्होंने जोशो अदावत में, यानी कि दुश्मनी में, आपके कत्ल का मंसूबा बनाया। और कुफार ने एक शख्स को आपके घर, आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से भेजा। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बदली, यानी बादल का टुकड़ा था, उसके साथ भेजा।
اس بدلی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی عظیم راتوں میں پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر سورہ نساء میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور یقیناً کفار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت سفیان ثوری علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں، دنیا کی محبت ہر گناہ کا اصل ہے اور مال میں بڑی بیماری ہے۔ ان کے حواریوں نے، ان کے ساتھیوں نے پوچھا، حضرت مال میں کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، غرور اور تکبر۔ تو پھر ان کے ساتھیوں نے، حواریوں نے عرض کیا، اگر مال کے ساتھ غرور اور تکبر نہ ہو تو پھر؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مال کی دیکھ بھال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ اپنائیں تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ آج قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں یہ قصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ کل زندگی رہی تو قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے